हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइज़र के लिए, उसके बारे में बात करते हैं हम। ये वैकेंसी आपकी जो है ये रिटर्न बेस पे होगी, आपका पहले रिटर्न टेस्ट होगा इसमें, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा कंपनी का, किसी भी कंपनी का, तो वो 2 साल का होता है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है। उसके बाद आपका जॉब भी 2 साल का ही रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें यहाँ पे रीजन वाइज प्रोजेक्ट की डिटेल्स मेंशन की गई है, और फील्ड सुपरवाइज़र, फील्ड इंजीनियर, फील्ड इलेक्ट्रिकल सिविल से जो भी हैं वो उनके लिए वैकेंसी मेंशन की गई है। जैसे कि बता दें आपको, ये जो फील्ड इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की वैकेंसी है, यहाँ पे ये रीजन मेंशन किया गया है। एनआर फर्स्ट, एनआर सेकेंड, एनआर थर्ड ओडिशा, एनईआर नॉर्दर्न, एसएस साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, इनके लिए रीजन वाइज वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर इसमें हम बात करते हैं फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से जो हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी 532 निकाली गई है। फील्ड इंजीनियर सिविल से जो हैं उनके लिए 198, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल से जो हैं उनके लिए 535, और फील्ड सुपरवाइज़र सिविल के लिए 193 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। एंड फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जो किए हैं उनके लिए टोटल 85 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें हम इसमें, तो 1543 वैकेंसी निकाली जा रही है। इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से जो अपनी बीटेक या डिग्री कंप्लीट किए हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ इनका प्रोजेक्ट चलने वाला है उसके जो एक डिटेल्स मेंशन की गई है। नॉर्दर्न एनआर फर्स्ट, नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट मींस इसके अंडर में कौन कौन से सिटीज़ आती हैं वो देख लेते हैं। दिल्ली आता है, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये एनआर फर्स्ट के अंडर में आते हैं। एंड एनआर फर्स्ट राज प्रोजेक्ट, इसमें जो है आपका राजस्थान आता है। नॉर्दर्न रीजन सेकंड, एनआर सेकंड के लिए जो आने वाले हैं जो शहर, जो राज्य, वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी एंड जम्मू कश्मीर, यूटी एंड लद्दाख, यूटी एंड चंडीगढ़, ये सारे एनआर सेकंड में आने वाले हैं। नेक्स्ट है एनआर थर्ड। एनआर थर्ड में पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इसके अंडर में आता है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा इसके अंडर में आता है। ओडिशा प्रोजेक्ट की बात करें तो ओडिशा प्रोजेक्ट में सिर्फ ओडिशा ही आता है। साउथ रीजन फर्स्ट, इसके लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका इसके अंडर में आते हैं। साउथ रीजन सेकेंड के लिए केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी। वेस्टर्न रीजन की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र आता है आपका, छत्तीसगढ़ आता है, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश भी इसमें आता है। वेस्टर्न रीजन सेकंड की बात करें तो गुजरात एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। रीमैप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, आरडीएसएस का जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर में गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, टेंटेटिवली ज्यूरिडिक्शन इज सब्जेक्ट टू चेंजेस, इसके अंडर में गुजरात, अंडमान निकोबार एंड समथिंग कुछ चेंजिंग है जो उसके अंडर में आते रहते हैं। ये हो गए आपके रीजन वाइज प्रोजेक्ट, जो शहर मेंशन किया गया है, जो राज्य मेंशन किए गए हैं उसके अंडर में ये प्रोजेक्ट आते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नोट में दिया गया है, द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफिक एंड आर नॉट इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। रिजर्वेशन विल अप्लीकेबल फॉर पर्सन एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओनली। जानते हैं यहाँ पे डिटेल्स जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए
पोस्टें जो निकाली गई हैं। यहाँ पे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से है उनके लिए भी, और फील्ड इंजीनियर सिविल, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल एंड फील्ड सुपरवाइज़र सिविल, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इन सभी पोस्ट के लिए डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी वालों को भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, उनको भी मौका दिया गया है। हाई यहाँ पे जो है कि हाई विजुअल इम्पायरमेंट, हियरिंग इम्पायरमेंट वालों के लिए, जैसे जो एकदम डीफ है, मतलब ज़रा सा भी नहीं सुन सकते, तो उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और मेंशन किया गया यहाँ पे ब्लाइंड, लो विज़न, हियरिंग, डीफ एंड हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, मतलब जिस तरह की भी डिसेबिलिटी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड इंजीनियर वालों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल से हैं। और इसमें लिखा गया है कि विदाउट एनी एसोसिएट न्यूरोलॉजिकल एंड लिम्ब डिफेंसन विथ एसोसिएट लिम्ब डिफेंसन डिसेबिलिटी इन्वॉल्विंग, ये सब है इसमें। डिसेबिलिटी मतलब इन्वॉल्व, मल्टीपल डिसेबिलिटी इन्वॉल्व इसमें है। अगर आपके पास कई सारी डिसेबिलिटी है तो आप इसमें एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, सेम वही डिसेबिलिटी मेंशन की गई है। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे देखिए सब कोई चीज़ दिया गया है फील्ड सुपरवाइजर के लिए। बात यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करते हैं। जो एज लिमिट आपकी मेंशन की जाइए वो अपर लिमिट एज लिमिट क्या रहने वाली है। यहाँ पे आपकी जो एज है वो अब मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 29 साल होनी चाहिए। 17/9/2025 से अगर आपकी एज काउंट हो तो 29 साल आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें अगर, तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो जॉब है वो आपकी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्वालिफिकेशंस इसमें क्या क्या होनी चाहिए। ठीक, पहली बात तो इसमें आपके पास फुल टाइम का कोर्स होना चाहिए, जैसे आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो या बीएससी किया हो इंजीनियरिंग से। ठीक, तो आपके पास इसमें फुल टाइम का क्वालिफिकेशंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और इसमें आपके पास 55% मार्क्स भी होना चाहिए। बाकी और इसमें शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपके पास 1 ईयर 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डिज़ाइन और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में, इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, मतलब ये सब ब्रांच दी गई है, ये सब वर्क्स के डिवाइड किए गए हैं। इसमें आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशंस के तौर पे 1 साल का आपके पास क्वालिफिकेशंस इसमें होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि फील्ड इंजीनियर जो सिविल के लिए क्वालिफिकेशंस इसमें रखी गई है। आपके पास फुल टाइम कोर्स होना चाहिए सिविल से, अगर आपने बीटेक किया है, बीई किया है या बीएससी किया है इंजीनियरिंग से, तो आप 55% मार्क्स आपका होना चाहिए और फुल टाइम आपका ये कोर्स होना चाहिए, मतलब रेगुलर क्लास आपने किया हो इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल्स जो किए हैं उनके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल से, और उसमें भी आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने इसमें हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस किया है, जैसे बीटेक हो गया, बीई हो गया, एमटेक हो गया, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें ऐसे लोगों को अलाउड नहीं किया गया है जिनके पास हायर क्वालिफिकेशंस है डिप्लोमा से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फील्ड सुपरवाइज़र सिविल, इसमें भी आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, वो भी सिविल ब्रांच से, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है कि हायर क्वालिफिकेशंस के बंदे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ वो डिप्लोमा किए हों सिविल से, बस वही उनके लिए काफ़ी है। फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रॉनिक्स, फुल टाइम डिप्लोमा आपने किया हो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड, इसमें भी आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो आपने, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी किया हो तो चल जाएगा आपका।
और सेम चीज़ इसमें भी रखा गया है कि हायर क्वालिफिकेशंस इसमें किसी का ना हो, किसी कैंडिडेट का, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स का ऑप्शन है, क्राइटेरिया दिखाया गया है। जो फील्ड इंजीनियर की सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है वो 8.9 लाख पर एनम यहाँ पे आपकी रहने वाली है मंथली सैलरी। ठीक है, मंथली नहीं, एनुअली आपकी 8.9 लाख सैलरी रहने वाली है। फील्ड सुपरवाइज़र की बात करें तो इनकी 6.8 लाख पर एनम सैलरी यहाँ पे इनको दी जाएगी। फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइजर आरडीएसएस प्रोजेक्ट, अगर इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो है प्रोजेक्ट कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स फॉर फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर एक्सक्लूडिंग आरडीएसएस प्रोजेक्ट, इसमें आरडीएसएस प्रोजेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन इसमें इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड करने के बाद भी इसमें आपके पास 8.9 लाख पर एनम सैलरी आने वाली है, और वो भी फील्ड इंजीनियर के लिए, और फील्ड सुपरवाइज़र के लिए 6.8 लाख पर एनम सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक, अदर बेनिफिट वो सब तो आपको मिल जाएगा, इसमें जाएंगे इसकी साइट पे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ सब। रिलैक्सेशन की बात करें तो एज में जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का, और पीडब्ल्यूडी का अगर कोई कैंडिडेट है तो 10 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 13 साल ओबीसी और 15 साल एससी एसटी के लिए यहाँ पे मिलने वाला है छूट, अगर वो फिजिकल डिसेबिलिटी से है तो। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन वालों को यहाँ पे 6 month कंटिन्यू सर्विस आर अलाउड रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड स्पेंट इन सब्जेक्ट, यहाँ पे उन्हें कोई भी एज लिमिट में कंपनसेशन मतलब छूट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट बाय द 3 years। ठीक, विक्टिम्स ऑफ रिजल्ट एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टरीज, ये सब तो खैर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सब रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन पावर ग्रिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कैंडिडेट पावर ग्रिड कॉन्ट्रैक्ट में काम कर चुके हैं पहले, उनके पास एक्सपीरियंस है फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइज़र के तौर पे, अगर उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उन्हें वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर, और दे हैव टू मेंशन पावर ग्रिड एम्प्लॉय, अगर और वो अपना पावर ग्रिड एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय नंबर होता है उनको इसमें ये दिखाना होगा, मेंशन करना होगा, और वो दे आर अलाउड रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ पीरियड सर्विस इन पावर ग्रिड, 5 साल का उन्हें एक्सपीरियंस आराम से मिल सकता है, 5 साल का छूट एज में। ठीक है, तो ऐसे बंदे अप्लाई कर सकते हैं एज ए फ्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तो खैर वही है, 24 ईयर मंथ का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं अभी सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा 1 घंटे का। ठीक है, 1 आवर का आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद सेक्शन एंड नंबर क्वेश्चन आएंगे। इसमें टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट होगा, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। बीटेक बीई या डिप्लोमा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके होंगे टेंटेटिवली ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। जनरल इंग्लिश में पूछी जाएगी आपसे, जिसमें आर्टिकल रहने वाला है, प्रोपोजिशन, वोकैबुलरी, कंप्रहेंशन, सिनोनिम्स, एटोनिम्स एंड जम्बल्ड सेंटेंस रहने वाले। इसमें रीजनिंग भी इसमें रहने वाली है, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, डाटा सफिशिएंसी, सीरियस कंपल्टेशन, पजल एंड पैटर्न कंप्लीशन इसमें आने वाला है। तो ये सारे जो कि
क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसमें आने वाला है। इसमें रेशियो रहने वाला है, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम एंड एचसीएफ नंबर्स, ये सब उसमें इंक्लूड होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सब तो रहेगा ही। और इसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका, ठीक। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क इसमें नहीं होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क इसमें रहने वाला है 40%। अगर आपका नंबर 40% आ रहा है तो, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं इंक्लूडिंग EWS एंड 30% ऑफ रिजर्व्ड वैकेंसीज, तब आपके पास 40% मार्क्स में अगर आ रहा है तो आप इसमें क्वालिफाइड माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि फॉर फील्ड इंजीनियर पोस्ट। ये तो खैर आप देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं इनको कवर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। नो रिलेक्सेशन पावर ग्रिड मेडिकल टाउन इज अलाउड, खैर ये भी सही है। टेस्ट सेंटर की बात करें तो जो ये सेंटर्स जो बनेंगे, ये इनकी नेम्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। 6 सेंटर बनेंगे आपके, ठीक है। तो आप अपने अनुसार सेंटर को चूज़ कर लीजिएगा कि आपके नज़दीक में कौन सा सिटी पड़ रहा है। जैसे पहले नंबर पे दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी एंड मुंबई, ये सारे सेंटर्स हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम के सेंटर्स भेजे जाते हैं। तो पहले से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है, कौन सा चूज़ करना है, कौन सा आपके पास ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फील्ड इंजीनियर के लिए 400 फीस रखी गई है और फील्ड सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए 300 रुपये रखी गई है। याद रहे यह फ़ीस नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ये फ़ीस आपकी रिफंड बाद में नहीं होने वाली। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कुछ दिया गया है। खैर ये तो है आपके अप्लाई करने की जो बताई गई है कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है www.powergrid.in। इसके बाद उनके करियर सेक्शन में जाना है आपको। करियर सेक्शन में आपको मिलेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको उसमें मिलेगा ओपनिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल द बेसिस एंड देन। इसके बाद आपको वहाँ पे जॉब की डिटेल मिल जाएगी जो कि वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है आपको, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपना लेना पड़ेगा, जो कि कलर फ़ोटो होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है, ठीक। कैंडिडेट शुड कीप सफिशिएंट कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ्स इन रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़ विच दे आर यूजिंग इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो ये फ़ोटो आप निकालेंगे, ठीक है, इसकी आप 8-10 कॉपियाँ निकाल लेना, क्योंकि बाद में जब आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो वही फ़ोटो सेम आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी और एग्ज़ाम हॉल में आपको ये फ़ोटो ले जानी पड़ेगी सेम, अलग फ़ोटो नहीं लगने वाली, ठीक। और साइज़ का रहने वाला है मैक्सिमम 50 KB की साइज़ रहेगा तभी वो अपलोड हो पाएगा, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाता है। JPG आपका फॉर्मेट रहने वाला है इसमें। सिग्नेचर जो आपका इसमें अपलोड करना है वो ब्लू या ब्लैक पेन से करना, वो भी बॉल पेन होना चाहिए। इसका भी साइज़ आपका 50 KB का होना चाहिए, फॉर्मेट JPG रखना इसको। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है उसमें आपके पास मैट्रिक या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसकी साइज़ 3 MB मैक्सिमम रखनी है। PDF आपका फॉर्मेट रहेगा, इसका PDF में बना के इसको अपलोड करना है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स सेमेस्टर्स एंड विथ प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्ट द। इसमें ये जो आपके पास
आपकी जो क्वालिफिकेशंस है उसकी मार्कशीट जो आप रखे हैं ऑल ईयर्स की, हर सेमेस्टर की, उसको भी अपलोड करना है। और इसका साइज आप 10 MB रखना, PDF फॉर्मेट में इसको अपलोड करना, ठीक। नेक्स्ट है कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट और PSU आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड नीड टू अपलोड नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट अथॉरिटी में काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तो उसको एक अपना नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसका साइज 3 MB रखना और फॉर्मेट इसका PDF ही रखना, ठीक। PDF बना के अपलोड करना, तभी वो क्लियर आता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी कंपनी का, किसी एम्प्लॉय कहीं रहे हों आप, तो उसका सर्टिफिकेट आपको रखना है जिसमें स्टार्ट डेट दिया हो और इन डेट दिया हो, डिजाइनेशन भी दिया हो, डिजिग्नेशन एंड पे स्केल भी इसमें मेंशन होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि वो एक वैल्यूएबल वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसका साइज आपको रखना है 1 MB और PDF फॉर्मेट ही रहेगा इसमें, ठीक। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें 3 MB रखना है इसको और PDF मोड में ही रहेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, कोई लगाना चाहता है, तो उसको भी साइज 3 MB रखना और PDF फॉर्मेट ही रहना इसका। डॉक्यूमेंट्स सेम वही चीज़ है। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, साइज 1 MB 3 MB PDF में रखना है सबको, जो भी जिसके पास है। डोमिसाइल का मेजर लोकेशन, खैर ये सब तो उतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस, खैर ये सब तो कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो है कि यहाँ पे PWD स्क्राइब कंपनसेटिव समथिंग इज नथिंग। जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मेंशन किया गया है ओनली इंडियन नेशनल हु हैव अटेंड द एज ऑफ, जो इंडियन नेशनल के हैं, नेशनलिटी वाले हैं, उनकी एज अगर 18 साल है या 18 ज़्यादा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल पूरी तरह से है। द candidature of the candidate at all stage of selection process shall be provisional in nature। ये सब तो कैच नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पावर ग्रिड का ये आ गया इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं। आपका जो यहाँ ओपनिंग डेट है, अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहने वाली जो इस फॉर्म की, उसके बारे में जान लेते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 27 अगस्त 2025 से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें, यानी कि क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 17 नवंबर 2025 को ये फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएगा। इसके पहले पहले आप अप्लाई कर लें। और कट ऑफ डेट जो इसकी आने वाली है, अपर एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, तो 17/9/2025 को ही आ जाएगी। डेट ऑफ पावर ग्रिड कॉमन FTE रिटन टेस्ट, ये अभी नोटिफिकेशन में नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये हो गई डिटेल्स सप्लाई और स्टार्टिंग डेट की। ये ध्यान में रखिएगा कि 27 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं इसमें कुछ छूटा अगर है तो उसको कवर कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको एक बार और दोहरा दूँ, इसमें जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ये सिर्फ 24 महीने यानी कि 2 साल की रहने वाली है। पर्सनल डिटेल लाइक आइडेंटिटी बायोमेट्रिक इसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जाम्पल पोस्ट ग्रेजुएशन सब, खैर ये तो कुछ नहीं। खैर हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं, इसमें कुछ छूटा नहीं है। बाकी आप भी एक बार साइट पे विजिट करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार इसको आप भी अपने हिसाब से रीड कर लीजिएगा कि मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। एंड तो आज के लिए दोस्तों हमें लग रहा है सब कुछ कवर हो गया है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो होगा और काफ़ी लोग जानकारी को पाएंगे, गैदर करेंगे हमारे चैनल से। तो इसलिए आपसे विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपके चहेते हैं, जो भी आपके करीबी हैं, उनके बारे में आप ज़रा सोचिए और उनका भला कीजिए। मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को जानें और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।